गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। हाँ बेटा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हाँ बेटा, हम स्टार्ट कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रिक करंट। क्या कर रहे थे बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने क्लास में हमने किया था रेजिस्टेंस बेटा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हमारे पास हम बात कर रहे थे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है हमारे बात करें किस पर डिपेंड करती है, लेंथ पर कैसे डिपेंड करती है, क्रॉसिंग एरिया पे कैसे करती है। और फाइनल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था बेटा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे ही बेटा ये टॉपिक आप ऑलरेडी, मैं फिर कह रहा हूँ, 10th क्लास में आप डिस्कस कर चुके हो। ये आपका एक तरह से रिवीजन है, ठीक है। और आई थिंक मैं मानूँ आपको क्लियर हो भी रहा होगा। उनकी हेल्प से बेटा जैसे आपने पढ़ी किया, उसमें कुछ कंसेप्ट हम और ऐड करके इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। मेथड वही होंगे, मेथड हमारे पास वही होंगे, रिजल्ट भी वही होंगे, पर नए कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए, तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। ग्रुपिंग का मतलब है कॉम्बिनेशन करना, कंबाइन करना। किसको? टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। भाई सिंगल की तो कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल रेजिस्टेंस को तो कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें बात करें, हमारे पास क्या करना है, टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस को अगर क्या कर दें, हम कंबाइन कर दें, तो क्या हो जाएगा? ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो, तो यहां हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर नोन एज ग्रुपिंग। क्लियर है? चलिए, अब बात करें कॉम्बिनेशन जो होता है दो टाइप्स होता है, ठीक है। कितने टाइप्स बेटा? दो टाइप से हम कंबाइन कर सकते हैं। टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस को बेटा हम दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ द हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन। याद आया बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं हम। सेकेंड हम बात करें, हमारे पास कौन सा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होगा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कह दूं इफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, अगर एक का एक एंड हमारे पास है, दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है, और दूसरे रेजिस्टेंस का सेकंड एंड जो है तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास है, वो क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये केवल बेसिकली समझो केवल अभी, ठीक है। फिक्स दिमाग में रखना बेटा, केवल बेसिक नॉलेज है। क्या? अगर वो एंड टू एंड कनेक्टेड है तो हम बात करेंगे कौन सा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मान लीजिए हमारे पास है इफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच वे दैट द बोथ टर्मिनल्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बाय कॉमन पॉइंट्स बिटवीन कॉमन पॉइंट्स। इफ ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। देखिए यहां से बात करें, एक पॉइंट हमने P कंसिडर किया, एक पॉइंट हमने क्या किया? Q कंसिडर किया। जितने भी रेजिस्टेंस है हमारे पास वो सब एक ही कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, P और Q। ये भी P और Q है, ये भी P और Q है, ये भी P और Q। वैसे हम कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा दिक्कत आई होगी, ठीक है। इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, रिजल्ट डिफरेंट है। रिजल्ट जो होगा इसका, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर के हैं उनके रिजल्ट से क्या है? अपोजिट आ रहा है। अपोजिट का मतलब उसका सीरीज कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्ट में आएगा, और उसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था वो इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के रिजल्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए कैसे, देखिए ये R1 और ये R2 ये R3 है, ठीक। अब बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, अब बात ये रही सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है इफ वी कैन रिप्लेस ए सिंगल रेजिस्टेंस, या ये कहते हैं टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस या ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टेंस बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस। अगर मैं कह दूं दो या दो से ज्यादा हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको मैं किसी एक सिंगल रेजिस्टेंस से क्या कर दूं? रिप्लेस कर दूं, ठीक है, विद सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या सिचुएशन की बात करें, सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब उतनी ही करंट फ्लो होनी चाहिए जितनी पहले थी, उतना ही वोल्टेज होना चाहिए जितना पहले था, उतनी ही हीट जनरेट होनी चाहिए जितनी पहले थी। क्लियर? तब तो मैं बोलूंगा वो क्या होगा, हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा, इस ग्रुप का क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मतलब इन सबकी जगह वो अकेला काम करेगा। क्लियर है? उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट।
क्लियर है बात? बस मेरी, इफ वी कैन रिप्लेस टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस फॉर सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, देन दैट रेजिस्टेंस इज नॉन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तभी क्या होगा, वो उसके इक्विवेलेंट होगा। कब? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए बेटा, ठीक है, सेम अमाउंट की करंट फ्लो होनी चाहिए, सेम वोल्टेज होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, सेम ही पावर हमारे पास होनी चाहिए, सेम ही हीट होनी चाहिए, तब तो हम बोलेंगे क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो याद आया, ये जो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट जो है मेरे पास वो कैपेसिटर के रिजल्ट से क्या आ रहा है? अपोजिट आ रहा है, ठीक है। अब कैसे आया वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस, सॉरी कॉम्बिनेशन कौन सा बेटा? वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर कॉम्बिनेशन, और इसे बोलते हैं करंट डिवाइडर। कौन सा बेटा? करंट डिवाइडर। क्लियर? एक को तो बोलेंगे वोल्टेज डिवाइडर, सेकंड वाले को बोलते हैं हम क्या? करंट डिवाइडर। तो हम पहले आज डिस्कस करेंगे किसको? सीरीज कॉम्बिनेशन को, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे किसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा नोट करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। तो यहां हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बात करेंगे या सब कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे, उस कॉम्बिनेशन में हम फाइंड करेंगे किसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। किसका बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन से। हाँ बेटा, सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, किसे कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां बात करेंगे टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस कैन बी से या सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस वुड बी सेम। सभी रेजिस्टेंस से पास होने वाली जो करंट होगी होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। पर सर हमारे पास बात करें ये डेफिनेशन इनफ है क्या? ध्यान से दो ना भाई, इसका कंफ्यूजन होता है बेटा कई बार। ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। यहां से करंट आ रही है सर कितनी? I। तो सर यहां से भी कितनी जाएगी? I। यहां से भी कितनी करंट पास होगी? I होगी। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऐसा मैंने बोला है, इफ द करंट थ्रू द पासिंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस वुड बी सेम। इक्वल आ रही नहीं आ रही? सर आ रही है। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ठीक है, ये पैरेलल में। अब मैं कहूं मेरे पास करंट कितनी आ रही है? I आ रही है। अगर ये रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, R नॉट नहीं बोला मैंने, क्या बोला? R है, ये भी क्या है? R है। क्या यहां से करंट जो जा रही है वो यहां से करंट जो जा रही है वो इक्वल होगी क्या? बिल्कुल सर। मान लीजिए यहाँ I1 ये I/2 जा रही है, यहां से भी कितनी होगी? I/2 ही होगी। इक्वल है या नहीं है? दोनों से जो करंट पास हो रही है क्या है? इक्वल है? क्या सीरीज में होंगे? नहीं होंगे। तो यहां से हमारे पास इक्वल जा रही है, बिल्कुल जा रही है, यहां भी इक्वल जा रही है। जब यहां से डिवाइड होने के बाद जा रही हो पर आगे तो जा रही इक्वल जा रही है ना, तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ? क्या नहीं हुआ। तो डेफिनेशन हम बात करते हैं, यहां से इक्वल करंट जा रही है, वो एक अनकंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है। सर वो कंप्लीट कैसे करेंगे वो देखिए। उसमें बोलेंगे सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। दोबारा फिर बोल रहा हूं, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मान लो R1 कंसिडर किया, कितना आ रहा है? V1। R2 कंसिडर किया, कितना आ रहा है? V2। इन दोनों का सम करें, V1 प्लस V2 मस्ट बी इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी और पावर सप्लाई। ये दोनों जो वोल्टेज इन दोनों का सम जो होगा
वो टोटल बैटरी जो है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस या उसकी वोल्टेज के इक्वल आना चाहिए, तब तो हम ये कहेंगे क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें करो देखें, मान लो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया मैंने, V मान लिया, सर इसके अक्रॉस भी V होगा। अब मैं बात करूँ यहाँ बैटरी मैंने लगाई है तो क्या उसके अक्रॉस भी V हो, 2V होगा क्या, V और V कितना हो गया, 2V हो गया ना, यहाँ 2V है क्या, नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए बेटा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार कहते हैं मार्क्स इसी चीज़ के मिलते हैं हमारे पास कि अगर आपकी करेक्ट डेफिनेशन है तो करेक्ट मार्क में है, अदरवाइज इसमें कुछ करेक्शन होकर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे क्या लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 और मोर देन 2, यहाँ हम लिखें 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस are said to be in series combination if current through the each resistance is same या equal, ठीक है, एंड सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मस्ट बी equal to voltage of power supply, तब तो हम बात करेंगे क्या होंगे, वो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हमारे पास है, 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, वो क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। क्लियर, डेफिनेटली एक बार फिर वापस देखते हैं, 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ करंट passing through the each resistance is equal या same and sum of the potential drop या potential difference across each individual resistance must be equal to the voltage of power supply। क्लियर, अब ये डेफिनेशन हमारे पास क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हमारे पास, सपोज दैट देयर आर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, अक्रॉस ए बैटरी ऑफ सप्लाई V वोल्ट। लेट्स सी R1 R2 and R3, there are 3 resistance R1 R2 and R3 are connected in the series combination across the बैटरी ऑफ वोल्टेज कितना हम कंसिडर करें मैडम, V। क्लियर है यहां तक, चलिए between points A and B. Now, suppose that if the current through the circuit is I, now we know that the current through the each resistance must be same, equal आनी चाहिए। यहां से अगर बात करूं I करंट पास हो रही है, इट मीन्स यहां से भी I होगा, इट्स ऑल्सो भी I। क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट्स अ पॉइंट A एंड B एंड वी कंसिडर इट C एंड दिस D। अभी हमें बात की कि रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल है क्या, नहीं सर रेजिस्टेंस इक्वल नहीं हमारे पास है, डिफरेंट, इट मे बी डिफरेंट और इक्वल, हो भी सकता है नहीं भी है, यहां हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है। अभी मैंने कहा कुछ यहां से बैटरी हमारे पास है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट का है, V वोल्ट की बैटरी है हमारे पास है, तो इसका कुछ पोटेंशियल तो क्या होगा, R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, कुछ पोटेंशियल R2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, और रेस्ट जो पोटेंशियल है बच गया वो कहाँ ड्रॉप होगा, R3 के अक्रॉस। भाई टोटल वोल्टेज इनके अक्रॉस ड्रॉप होना चाहिए, तो यहां से बात है क्यों होना चाहिए, बिकॉज इसको मैं 0 वोल्ट कंसिडर करता हूं, ये मैंने 0 वोल्ट माना, यहां वोल्टेज कितना बेटा, V वोल्ट है, तो इस सर्किट में आऊंगा तो यहां वोल्टेज वापस कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, सपोज किया क्या, यहां से हमने R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, V1 बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ बेटा, V2।
बिटवीन पॉइंट्स सी एंड डी, एंड R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बेटा कितना, V3। क्लियर। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो वहां हमने बोला था बेटा पहले कैपेसिटर में बोला था कि आपको डेरिवेशन जो है वहीं से स्टार्ट करनी है जो चीज डिफरेंट हो। डेरिवेशन वहां स्टार्ट करनी है जो चीज क्या बेटा डिफरेंट होगी। यहां मेरे पास क्या है, करंट डिफरेंट है क्या, नहीं सर करंट तो सभी रेजिस्टेंस में क्या आ रही है, कॉमन जा रही है, ठीक है। क्या डिफरेंट है सर, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल जो है हमारे पास है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो क्या किया हमने, सपोज करंट थ्रू द सर्किट कितनी है बेटा, इज आई, कितनी बेटा, आई है। क्लियर। नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1 रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा बेटा, V1 कंसिडर कर लूं, यही किया हमने। क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, आई तो कॉमन है, रेजिस्टेंस कितना कंसिडर करेंगे, R1, I इंटू R1। नाउ सिमिलरली बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, V2 इक्वल टू आई R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, V3 इक्वल टू कितना जाएगा, आई R3। दिस क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे पास। नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B क्या है, V है। तो हम इस पाथ को अगर चूज करते हुए अगर पोटेंशियल डिफरेंस V आता है हमारे पास, तो इस पाथ के अलोंग भी मेरे पास कितना आना चाहिए, V आना चाहिए। या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की बात करें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल है। अभी मैं बात करूं तो मेरे पास है टोटल पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल टोटल है तो आई भी टोटल होगी। सर टोटल क्या हो करेगी इसमें, R1 से वही जा रही है, R2 से वही जा रही है, R3 से वही जा रही है, और पूरे सर्किट से भी आई जा रही है, तो आई तो यूज करेंगे। आर के लिए क्या यूज करेंगे हम, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां मैं बात करूं, यहां से देखिए V को क्या पुट करूंगा बेटा मैं, V का टोटल है इक्विवेलेंट है, तो यहां मैं इसको करूंगा आई आर इक्विवेलेंट। भाई टोटल है इसका मतलब रेजिस्टेंस भी टोटल होगा। करंट टोटल इसलिए नहीं, करंट तो सब में क्या है, कॉमन जा रही है। क्या होगा, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, यही है। नाउ आई हमने कॉमन ले लिया बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से बात करें आई आर इक्वलेंट है, तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स वी विल गेट आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आर इक्वलेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होगा, आर इक्वलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर यहां तक, बस में आ गई। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास है, सपोज दैट इफ थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड R1 R2 and R3 in a series combination, then we will get R equivalent would be R1 plus R2 plus R3। क्लियर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम आगे सोल्व करते हैं। ओके हाँ बेटा, देखिए तो हमारे पास क्या है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड है किसी V वोल्ट की बैटरी से, और इसके इक्वलेंट हमने बात की मैंने, एक रेजिस्टेंस है बेटा R इक्वलेंट, और वही किससे बेटा,
V वोल्ट की बैटरी से, इसमें भी करंट I फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट कितनी आ रही है, I जा रही है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट आया बेटा, इसका रिजल्ट आ रहा है R इक्वलेंट की जो वैल्यू आ रही है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया हमारे पास है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वलेंट जो होता है वो कनेक्टेड जितने भी कंबाइंड रेजिस्टेंस हैं या जितने भी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं उनके एल्जेब्रिकल सम के इक्वल होगा। किसके बेटा? एल्जेब्रिकल सम के। ठीक है, चलिए तो यहां से बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस देखिए हमारे पास, इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड क्या होगा? तो सर हमारे पास बात करें तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, n तक यूज होगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड, इफ ऑल दैट मीन्स n रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल या इक्वल, आइडेंटिकल बोल दिया या फिर हम बात करें इक्वल है हमारे पास, इट मीन्स R1 भी इक्वल है बेटा किसके, R2 के, इक्वल है किसके, R3 के, इक्वल है हमारे पास किसके, Rn के, इक्वल मान लिया हमने R0, कोई भी R0 कंसिडर कर लिया हमने। नाउ तो R इक्वलेंट कितना होगा बेटा, तो R इक्वलेंट बेटा यहाँ भी R0 होगा, यहाँ भी R0 होगा, यहाँ भी R0 होगा, दैट मीन्स R0 प्लस R0 प्लस R0 प्लस हमारे पास कितने R0, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स को ऐड कर दो। तो किसी भी डिजिट की सेम डिजिट को n टाइम्स ऐड करने के बजाय हम क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर दें। अरे भाई 2 प्लस 2 प्लस 2 3 टाइम्स अगर यूज कर रहा हूँ, 2 प्लस 2 प्लस 2 3 टाइम्स यूज कर रहा हूँ, तो उसको 3 टाइम्स ऐड करने के बजाय हम क्या कहते हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, आंसर सिमिलर आएगा, सिमिलर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से बात करूं मेरे पास कितना आएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, NR, कितना आएगा बेटा, NR, कोई डाउट नहीं है? चले आगे बात करते हैं हमारे पास थर्ड केस, R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा बेटा ध्यान रखना, R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो वैल्यू ग्रेटर देन होगा बेटा किससे, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या सर, मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। एग्जांपल ले लिया मैंने 3, 5, 3 ओम, 5 ओम एंड x ओम को भी मान लो, कोई मान लीजिए x, दैट्स मैंने बताऊं। अब अगर आपसे पूछा जाए द R इक्विवेलेंट, ये x है, अननोन वैल्यू है, R इक्विवेलेंट में बी, R इक्विवेलेंट में बी, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास गिवन 1 ओम, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 2 ओम, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 4 ओम और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 8 ओम। क्या होगा? जहां आपके पास x है वो अननोन वैल्यू है। अब इसमें कैसे सोल्व करेंगे हम? R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 3 ओम, 5 ओम और x कोई भी हमारे पास अननोन वैल्यू है, उसका जो इक्विवेलेंट होगा कितना पॉसिबल है, मे भी बोला है हमारे पास है 1 ओम होगा, 2 ओम हो सकता है, 4 ओम हो सकता है या 8 ओम हो सकता है। तो यहां हम आंसर बोलेंगे इट मे बी सर 8 ओम। 4 क्यों नहीं या 3 क्यों नहीं या सर 2 और 1 क्यों नहीं? बट हमने बोला ना कि R इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो मैक्सिमम जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसके मैग्नीट्यूड से भी क्या होगा या उसके अमाउंट से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि यहां भी मैं मैक्सिमम बात करूं, सपोज x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 इनफिनिट बात करें कुछ भी हो सकता है हमारे पास है, बट ये कंफर्म है कि 5 से तो कम नहीं होगा, जो R इक्विवेलेंट होगा 5 से कम नहीं आएगा। 3 है हमारे पास, x से कुछ भी मान लो, सपोज करो इसको 1 भी मानता हूं तो भी 5 से कम नहीं आएगा। 5 प्लस 3 प्लस 1, 5 प्लस 3 प्लस 1,
5/3 8 + 1 9, मिनिमम बात करें 8 से तो बात करें, इसकी कम से तो पॉसिबल नहीं है। इससे कुछ क्या आएगा अबव, या हम बात करें अब यहाँ क्या हो सकता है सर 8 के लिए क्या हो सकता है सर 0 तो हो सकता है, x का वैल्यू 0 तो हो सकता है, 0 से डाउन ही जाएगा ना, नेगेटिव में जा नहीं सकता हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव में ही जा नहीं सकता, रजिस्टर नेगेटिव में नहीं होता बेटा। अब बात करें कुछ भी वैल्यू नहीं, हाँ इससे तो अबव ही आएगा, कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यही हमने बोला है आर इक्विवेलेंट जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेशनल कनेक्ट हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी क्या होगा ज्यादा होगा, मैक्सिमम से भी ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। चलिए फोर्थ केस हम बात करते हैं यहां फॉर टू रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की बात करें, टू रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम एक ऐसे कॉम्बिनेशन की बात करें जिसमें कितने रेजिस्टर कनेक्ट हो बेटा, ओनली टू रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखना बेटा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। ये लीजिए लाइक दिस, हम बात करें V वोल्ट का बैटरी है, ये R1 है, ये क्या है R2 है, और करंट कितनी पास हो रही है बेटा I करंट जा रही है, ठीक। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V1 ये V2, हाँ बेटा। तो हमें ये तो क्लियर हो गया बेटा क्या कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सर R इक्विवेलेंट तो आएगा सर R1 + R2, R इक्विवेलेंट तो आएगा बेटा R1 + R2, कितना आएगा R1 + R2। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, हमारे पास है करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट, अब देखिए वोल्टेज अगर मैं टोटल ले रहा हूं V, करंट भी मेरे पास टोटल है तो R भी मेरे पास टोटल आना चाहिए। If we want to solve the value of maximum value या total current through the circuit, then we will use the total potential difference and equivalent resistance। तो यहां क्या होगा बेटा V/R1 + R2। Any doubt? No। चलिए नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट बहुत कम चांस है क्वेश्चन पुट अप होता है, हमारे पास है क्वेश्चन पुट अप होता है इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है इंडिविजुअल पोटेंशियल, बिकॉज हमने क्या किया करंट तो कॉमन रहेगी, क्या डिवाइड हो रहा है यहां सर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, कुछ पोर्शन किसको मिल रहा है V1 को मिल रहा है, रेस्ट पोर्शन किसको मिल रहा है V2 मिल रहा है, दैट मीन इसीलिए मैंने बोला था वहां सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा, वोल्टेज डिवाइडर है, वोल्टेज को डिवाइड कर देता है, ठीक है, क्या है बेटा वोल्टेज डिवाइडर। चलिए तो यहां बात करें मेरे पास ये तो हो गया I इक्विवेलेंट। नाउ पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस कितना होगा, V1 = IR1, सब IR1, I मेरे पास ऑलरेडी VR1 + R2 इंटू R1। ऐसे में बात करो V2 = निकालना चाहे तो सर IR2 डायरेक्ट लिख दो बेटा V/R1 + R2 इंटू R2। अब इसका यूज क्यों किया मैं बताता हूं आपको। दो रेजिस्टेंस अगर आपके पास गिवन होते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। यहां अगर मैं बताऊं V1 और V2 का रेशियो कितना होगा, सर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो I तो कॉमन है, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ये V/R1 + R2 V/R1 + R2 कॉमन आ रही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 क्या होगा R2 होगा, क्या होगा R1/R2, तो R1/R2 कितना हो गया हमारे पास, ये R1/R2, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि दो रेजिस्टेंस आपके पास कनेक्टेड हैं, कोई भी रेजिस्टेंस मान लीजिए, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 है, उनका रेशियो जो है उनके रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल आ रहा है, उनका जो रेशियो आ रहा है बेटा, या ये वोल्टेज जो डिवाइड हो रहा है वो पास उनके रेजिस्टेंस के रेशियो में हो रहा है, वोल्टेज डिवाइडर जो हो रहा है रेजिस्टेंस के रेशियो में हो रहा है, क्लियर। चलिए और टोटल वोल्टेज आपके पास गिवन है क्या, हाँ सर गिवन है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्या V1, याद कीजिए बेटा हमने कैपेसिटर में बताया था आपको, कभी भी अगर दो किसी भी टोटल वैल्यू का अगर दो शेयर अगर आपके पास गिवन हो, ठीक है, दो शेयर अगर आपके पास गिवन हो, उसकी शेयरिंग कैसे निकालेंगे हम, तो उसका रेशो जिसका शेयरिंग आपको फाइंड करना है, रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो इनटू टोटल वैल्यू, ये पार्टनरशिप का फॉर्मूला बेटा, क्या कि किसी का भी शेयर अगर हमें निकालना है, शेयर अमाउंट निकालना है, तो क्या करें उसका रेशो कितना है, ठीक है, अपॉन सम ऑफ द रेशो
टोटल रेशियो कितना होगा, एन टोटल वैल्यू, जिसमें से उसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए तो यहां मैं बात करूं तो V1 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, इस जगह लिख देता हूं। V1 इक्वल टू आएगा मेरे पास R1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो R1 प्लस R2 इनटू टोटल वोल्टेज। हाँ बेटा, अब देखिए V2 का वैल्यू, V2 का वैल्यू क्या आएगा बेटा, ऐसे ही मत करें, इसका रेशियो कितना है R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज V। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए इसके ऊपर फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, उसके बाद फिर इसके ऊपर हम बेस देख क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले बेटा ज़्यादा बेटर हम ये करें कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों क्वेश्चन हम एक साथ कमेंट करेंगे। याद रहे बेटा, ये टू रेजिस्टेंस के लिए बात करें, करंट डिवाइड नहीं होगी, क्या होगी, वोल्टेज डिवाइड होगी। वोल्टेज डिवीजन जो होगा हमारे पास है उनके रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होगा। क्लियर यहां तक? चले, और अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस भी इक्वल आ रहा है, R1 और R2 क्या है, इक्वल है, R1 और R2 क्या है, इक्वल है, तो देखिए यहां से 1:1 आएगा, तो ये इक्वल है, तो R अपॉन में R प्लस R कितना हुआ, 2R। ये R है, देखिए हमने क्या बोला, इक्वल रेजिस्टेंस है हमारे पास है सारे, R1 R2 क्या है, इक्वल है, तो ये R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, तो R/2R, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, V/2। पोटेंशियल भी इक्वली डिवाइड होगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, या इक्वली ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। हाँ बेटा, देखिए फटाफट हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन था वैसे हमारे पास क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, डेफिनेशन बेटा सेम रहेगी हमारे पास। आप एचडी पीछे वाली जो है डेफिनेशन के उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, कर लेंगे ना? हाँ, डेफिनेशन बता दे रहा हूं क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल। पोटेंशियल डिफरेंस सबके इक्वल, क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सबके इक्वल होगा। एंड सम ऑफ इंडिविजुअल करंट थ्रू द ईच सर्किट, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, ठीक है, सबका अलग अलग करंट निकालें, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट थ्रू द ईच सर्किट वुड बी इक्वल टू टोटल करंट सप्लाई बाय द बैटरी ऑफ वोल्ट। ठीक है, बैटरी मत करें, टोटल करंट सप्लाई बाय बैटरी। आई रिपीट, two or more than two resistors are said to be in parallel combination if potential drop or difference across equal resistance, across each resistance is same, and sum of individual current through the each resistance, ठीक है, sum of individual current through the each resistance is equal to total current supply by battery। ठीक, चलिए यहां बात करें, हमारे पास क्या होगा, इफ देर आर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी यहां मैंने मान ली दिस R1 एंड R2 एंड R3। सर इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हमारे पास, ये तो हमने कह दिया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा और करंट क्या होगी, उनके सम के इक्वल होगी, टोटल जो करंट होगी सर्किट में उनके करंट के इक्वल होगी। बट इसको हम सर्किट में देख करके आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका क्या है, देख लीजिए, अगर टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो, दो कॉमन पॉइंट की बात करें, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस हमारे पास है, टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस है, कॉमन पॉइंट के बीच में अगर कनेक्टेड है, दैट मीन्स दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल दिस
R1, R2 एंड R3। ये देखिए ये R1 कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट P एंड Q, मैंने कंसिडर किया है। सेकेंड R2 भी कहाँ कनेक्टेड बिटवीन P एंड Q, R3 भी कहाँ कनेक्टेड बेटा बिटवीन P एंड Q। दैट मीन्स ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। चलिए यहां मेरे पास क्या हो गया, बैटरी मैंने मान ली कितनी, V वोल्ट, V वोल्ट की बैटरी होगी। अब मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बात करें V P और Q के बीच का। देखिए बैटरी का कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। यही है, बैटरी कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। तो P एंड Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा, V होगा, जो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल है। यही है। चलिए नाउ सपोज दैट यहां से मेरे पास करंट आ रही है कितनी, I। अब I करंट जो मेरे पास है कौन सप्लाई कर रहा है बेटा, बैटरी सप्लाई कर रही है। कितनी करंट, I करंट। अभी I करंट जाकर के पॉइंट P पर तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। I करंट जो होगी पॉइंट P पर तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक जो करंट हमारे पास आ रही है R1 के थ्रू जाएगी, दैट्स मीन I1। सेकेंड अमाउंट की करंट होगी मेरे पास होगी, वो कहां जाएगी, R2 से, I2। एंड रेस्ट जो करंट होगी वो कहां से पास होगी बेटा, R3 रेजिस्टेंस से, वो होगा कौन सा, I3। क्लियर। एक तो हमारे पास कहां जाएगी, R1 से पास होगी, दैट्स मीन I1, R2 से पास होने वाली I2, और R3 से जो पास हो रही है वो क्या मान लिया हमने, कंसिडर कर लिया कितनी, I3। अब देखिए तीनों करंट जो पास हो रही है पॉइंट Q पर आके अगेन कंबाइंड हो गई, यहां से यहां से यहां से कंबाइंड होकर वापस कितनी करंट फॉर्म करेगी, I करंट। क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, अभी बात करें हमारे पास, हमने कहा अब मुझे बताओ फर्स्ट रेजिस्टेंस जो R1 है कहां कनेक्ट है, सर P एंड Q के बीच में बात करें, अक्रॉस पॉइंट्स P एंड Q। अच्छा इनके अक्रॉस अगर कनेक्टेड है दैट मीन्स इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो सर R2 भी कहां कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट P एंड Q, वो भी दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। और दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कॉमन रहता है, इक्वल रहता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की क्या है, प्रॉपर्टी है क्या, कि कॉमन पॉइंट्स के बीच में बात करें, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। आप चाहे कोई से पाथ चूज कर लो, किसी भी पाथ से अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, बट दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है, तो यहां से R1 से थ्रू जाओ या R2 थ्रू जाओ या R3 के थ्रू जाओ, P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V आएगा। अब मुझे बताओ इसमें सर्किट में क्या डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंट है या फिर करंट डिफरेंट है। सर करंट डिफरेंट है, हमने पहले ही बोला था बेटा डेरिवेशन वहीं से स्टार्ट करनी है जो चीज क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, नाउ हमें आप बोल सकता हूं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होगा, V इक्वल टू सर क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR। I का वैल्यू कितना होगा बेटा, V बाई R, कितना होगा, V बाई R। अब देखिए यहां से मैं कहूं कि मेरे पास पोटेंशियल करंट निकालनी किससे, R1 रेजिस्टेंस से, करंट थ्रू द R1, थ्रू रेजिस्टेंस R1 मान लें, तो मैं इसको I1 कंसिडर कर रहा हूं, कितनी बेटा, I1। पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। करंट थ्रू द R2, इसको I2 कंसिडर किया हमने, V बाई R2। करंट थ्रू द R3 रेजिस्टेंस, सर I3 का वैल्यू हो जाएगा V बाई R3। क्लियर। अब बात ये आ रही है सर्किट में टोटल करंट कितनी आ रही है, टोटल करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट थ्रू द सर्किट कितनी होगी, सर I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे भाई यहाँ I करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, I1 I2 I3 में, और वापस कंबाइंड होकर कितनी बन रही है, I बन रही है। तो टोटल करंट कितनी हुई, I का वैल्यू दिस प्लस दिस एंड दिस, यही हुआ। चलिए अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3, I1 का वैल्यू V बाई R1, V बाई R2 एंड V बाई R3। इज इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए, अभी बात करूं I क्या है, सर टोटल करंट। I क्या है,
टोटल करंट। तो टोटल करंट किसके इक्वल होगी भाई, I1 तो यह है करंट थ्रू द R1 रेजिस्टेंस, तो क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां मैं I की बात करूं, टोटल करंट क्या होगी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल करंट, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस। तो इनका मिलाकर के मैंने क्या किया, R इक्विवेलेंट कितना कंसीडर किया, R। तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V है सर। इसके अलावा P और Q के अलावा और कुछ कनेक्ट है क्या, नहीं है। तो V बाई R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा बेटा, V कॉमन ले लूं यहां से, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर यहां तक। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये लो, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमारे पास R1 R2 R3, इनका रेसिप्रोकल करके सम कर दो, वो हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर। चलिए फटाफट देखते हैं इसमें आगे। केस फर्स्ट, वही इफ एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, कितने बेटा, एन रेजिस्टेंस, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई Rn। सेकेंड हम बात करते हैं, तो इफ ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल, क्या है, सब इक्वल है, तो वही हम बात करें, आर इक्वलेंट इक्वल हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, कितने, 1 बाई कितने टाइम्स सर, n टाइम्स। तो 1 बाई आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा बेटा, n बाई आर। अरे किसी भी डिजिट को n टाइम्स यूज करो या ऐड करो, इससे बेटर हमारे पास n से मल्टीप्लाई कर दें। यहां से r इक्वलेंट कितना हो जाएगा, r बाई n, वहां कितना था, n इंटू आर, यहां है r बाई n। क्लियर। चलिए थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हमारे पास है थर्ड केस क्या बनता है, आर इक्वलेंट जो है बेटा ध्यान रखना, वहां क्या था हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू से भी क्या था, ज्यादा था। यहां बात करें तो आर इक्वलेंट क्या है, मिनिमम वैल्यू से भी क्या है, कम है। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसके मिनिमम से भी क्या रहा है, बिलो रहेगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू से भी क्या रहेगा, बिलो रहेगा। क्लियर है यहां तक। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ बेटा नेक्स्ट देखिए, अभी बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बात करें दो रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। फोर्थ प्रॉपर्टी केस की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस की बात करें। इट्स R1 दिस R2। ठीक है, तो यहां से बात करें बेटा, क्या दो रेजिस्टेंस कितने होंगे हमारे पास, तो 1 बाई आर इक्वलेंट जो होगा बेटा कितना होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसका अगर बात एलसीएम लेके सोल्व करें तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आ रही है बेटा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यानी दो रेजिस्टेंस अगर आपके पास गिवन है, उनका आर इक्वलेंट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, दोनों को सम करके डिवाइड करना है, उनके प्रोडक्ट को उनके सम से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, करंट आ रही है मेरे पास कितनी, ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 और I2। क्लियर है। अब मुझे पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल इक्वल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल इक्वल होता है। तो यहां से बात करूं, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसके पोटेंशियल अगर मैं V मानता हूं, V P Q इज इक्वल टू कितना मान लिया, V कंसिडर किया, तो चाहे R1 हो या R2 हो, पोटेंशियल डिफरेंस तो V होगा। तो यहां से मैं बात करूं कितना आएगा बेटा, तो यहां I की वैल्यू कितनी होगी, I इज इक्वल टू V बाई R, तो V अपॉन में R1, I2 का वैल्यू कितना होगा, V बाई R2। क्लियर, I1 होगा V बाई R1, I2 कितना होगा, V बाई R2। तो ये यहां से मैं निकाल सकता हूं, अगर मेरे पास I1 I2 का रेशियो निकाला जाए तो क्या होगा, देखो I1 I2 का रेशियो, इसको मैं डिवाइड करना है इसको, तो R2 बाई R1। इट मीन्स करंट का जो रेशियो आएगा वो उनके रेजिस्टेंस के रेशियो के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, रेसिप्रोकल इनवर्स के।
I1 बाई I2, R2 बाई R1। क्लियर। अब यहां से अगर मान लो मुझे रेजिस्टेंस करंट निकालनी, टोटल करंट, तो वही पार्टनरशिप वाला मेथड हम यूज करेंगे। I1 का वैल्यू कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस, सॉरी R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, वहां करंट अगर डिवाइड हो रही है तो करंट डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। ये लो, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अगर मुझे I2 निकालना है, अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, R1 अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस, दोनों का सम कर दो, R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट I। क्लियर यहां तक। तो हाँ बेटा, ये था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप से बेटा आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। उनमें इंडिविजुअली अगर बात करें जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, या इंडिविजुअल करंट भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप इनकी रिवाइज करें बेटा, और इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस के लिए बेटा ध्यान रखेंगे बेटा, आपको R इक्विवेलेंट और इनकी जो प्रॉपर्टीज हमने बात की है, केस जो हमने बात किए हैं, 4 या 5 केस जो हमने डिस्कस किए हैं, वो केस आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए। माइंड में अगर रहेंगे, आपके याद रहेंगे, तो क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पास में आ गई। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस इस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।